भोलेनाथ प्रेरणादायक कहानी, राज और गरीब की सीख। दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने कठिनाइयां आती हैं। अमीर हो या गरीब, राजा हो या आम इंसान, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मुश्किल समय में क्या सोचते हैं और किससे मार्गदर्शन लेते हैं। यही बात समझाने के लिए एक पुरानी कथा है, राजा और गरीब की, जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन का सत्य सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम राजवीर था। राजवीर बहुत ताकतवर, अमीर और घमंडी था। उसे लगता था कि उसके पास धन, सेना और शक्ति है, इसलिए कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी ओर उसी राज्य में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। उसका नाम गणेशु था। गणेशु गरीब जरूर था, लेकिन वह हर सुबह भोलेनाथ की पूजा करता, हर हर महादेव का जाप करता और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में अन्न उगना बंद हो गया। नदियां सूख गई। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा के खजाने में सोना चांदी भरा पड़ा था, लेकिन उस सोने से न तो अनाज उग सकता था और न ही प्यास बुझाई जा सकती थी। धीरे धीरे पूरा राज्य संकट में आ गया। राजा परेशान था। उसने अपने दरबार के पंडितों, मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अंत में पंडित ने कहा, महाराज, अब केवल भगवान शिव ही आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, तभी इस संकट से मुक्ति मिलेगी। राजा को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगी। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा, और अब मुझे किसी साधारण मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी प्रजा भूख से मर रही है, तो आखिरकार उसने भोलेनाथ की शरण लेने का निश्चय किया। वहीं दूसरी ओर गरीब गणेशु रोज की तरह मंदिर जाता और भोलेनाथ के सामने भक्ति से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी प्रजा सुखी रहे, सबको अन्न मिले, जल मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सबका भला हो। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से होती थी। एक रात राजा और गरीब दोनों भोलेनाथ के मंदिर पहुंचे। राजा ने घमंड से कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूँ। मेरे पास धन, महल और राज्य है। अब आप मुझे इस सूखे से बचाइए। जबकि गरीब गणेशु ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी प्रार्थना है कि मेरी प्रजा भूखी न मरे। कृपा करिए। भोलेनाथ मंदिर में प्रकट हुए। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, राजा राजवीर, तुम्हारी प्रार्थना में केवल मैं और मेरा है। तुमने कभी हमारा और सबका नहीं कहा। तुम्हारा घमंड तुम्हें अंधा बना रहा है। फिर उन्होंने गरीब गणेशु की ओर मुस्कुराकर कहा, गणेशु, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में पूरी प्रजा के लिए करुणा है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे समझ आ गया कि असली ताकत धन या शक्ति में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव में है। उसने गणेशु से माफी मांगी और कहा, आज से मैं भी तुम्हारी तरह भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करूंगा और प्रजा के लिए जीऊंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन, पद और शक्ति स्थायी नहीं है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम सबके लिए सोचें। भोलेनाथ उन पर कृपा करते हैं जिनके दिल में करुणा और निस्वार्थ भक्ति होती है। इसलिए हमें जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें भोलेनाथ पर विश्वास रखना चाहिए और स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जीना चाहिए।
जब हम दूसरों की भलाई के लिए हाथ उठाते हैं तो महादेव हमें 10 गुना अधिक लौटाते हैं। हर हर महादेव।